हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? हम समझ रहे हैं आप लोग अच्छे होंगे ना। ज़बरदस्त पढ़ाई लिखाई आप लोग को चल रहा होगा मज़े से एकदम, है ना। तो आज जो लाए हैं दोस्तों, पार्ट 2 आधुनिक भारत का इतिहास। समझ रहे हैं बात को? तो आप सभी दोस्तों को मैं संतोष कुमार एसके सर आपके सामने, है ना, आप सभी दोस्तों को बीपीसी मस्ती एकेडमी की तरफ से अभिनंदन है ना, नमस्ते, है ना। और आज जो लाए हैं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाला है दोस्तों, जो हम लोग पढ़ेंगे आज पार्ट 2, है ना। और उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनेगा। तो आज हम लोग चलेंगे दोस्तों आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में संबंधित, है ना। तो शुरुआत करते हैं, है ना। लेकिन हाँ, सबसे पहले अपना टास्क पूरा कर लीजिएगा, लाइक, है ना, दबा दीजिएगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं दोस्तों कि मोहम्मद शाह का जो शासनकाल था 1719 से 1748 तक चला था। याद रखिएगा, मोहम्मद शाह का जो शासनकाल था 1719 से लेकर के 1748 तक चला था। ठीक है, 1719 से 1748 तक चला था। लेकिन ये मोहम्मद शाह जैसी गद्दी पर बैठा, मोहम्मद शाह जब भी गद्दी पर बैठा, जब भी शुरुआत बैठा, तो क्या क्या सबसे पहले 1720 में कौन? मोहम्मद शाह जजिया कर को समाप्त कर दिया। किसका? जजिया कर समाप्त कर दिया। जजिया कर समाप्त किया। याद रखिएगा दोस्तों ध्यान से। जजिया कर 1720 ईस्वी में कौन समाप्त किया? मोहम्मद शाह समाप्त किया था। ठीक है, मोहम्मद शाह 1720 में समाप्त किया। मोहम्मद शाह क्या किया था, इस बात को नोट करिएगा, ध्यान दीजिएगा। मोहम्मद शाह जो था दोस्तों, हैदराबाद का जो निजाम था, है ना, निजाम मुल्क, निजाम मुल्क, निजाम मुल्क, जिसको बोला जाता है चिनकिल्लिज खां, चिनकिल्लिज खां। समझिएगा बात को, ध्यान से देखिएगा। मोहम्मद शाह का किया था कि हैदराबादी निजाम मुल्क, जिसको हम बोलते हैं चिनकिल्लिज खां, इससे सहयोग लिया। जानते क्या कर दिया? इससे सहयोग लेकर के ये दोनों मिल करके, है ना, क्या किया? देखिएगा इधर, समझिएगा बात को। मोहम्मद शाह मिल गया इधर, इधर चिनकिल्लिज खां, ये दोनों मिल करके क्या किया जानते हैं? सहयोग लेकर के, समझ रहे बात को, सैयद बंधुओं को हत्या कर दिया। क्या क्या था समझिएगा बात को, वही तो हमको लग रहा था। ठीक है, समझिए, यहाँ देखिए ध्यान से। मोहम्मद शाह और चिनकिल्लिज खां, ये दोनों एक दूसरे के, मैंने इसका नेतृत्व करता कौन था? चिनकिल्लिज खां। तो 1722 में क्या किया?
कितना 1722 में सैयद बंधु को हत्या कर दिया। सैयद बंधु को क्या कर दिया? हत्या कर दिया। कब? 1722 में। इसके पहले सैयद बंधुओं ने हत्या किया था इसको। इसका जो वंशज आ रहा था मुगल सम्राट का, है ना, उसके सम्राट को सैयद बंधुओं ने हत्या करके ही बैठाया था। ठीक है ना, उसी का ही बदला ले लिया। कौन? मोहम्मद शाह ने ले लिया। ठीक है। इसके बाद का क्या समझिएगा बात को, चिनकिल्लिज खां। ठीक है। इसके बाद चिनकिल्लिज खां जानते हैं क्या किया? चिनकिल्लिज खां ने एक स्वतंत्र राज्य का स्थापना किया। स्थापना किया जिसका नाम था स्थापना किया, जानते हैं उसका नाम क्या था? आसफ जाही। आसफ जाही। आसफ जाही नाम था। समझ रहे बात को? देखिए गौर से समझिए। मोहम्मद शाह जो 1719 से 1748 तक रहा। मोहम्मद शाह 1720 में पहले बैठा तो जजिया कर को समाप्त कर दिया। कहा जजिया अब हम नहीं लेंगे तुमसे। मोहम्मद शाह निजामुल के नेतृत्व में, जिसको हम बोलते हैं चिनकिल्लिज खां, दोनों एक दूसरे के नेतृत्व में सैयद बंधु को कर दिया सफाया। जब सैयद बंधु को सफाया कर दिया तो चिनकिल्लिज खां को दाव मिल गया। और चिनकिल्लिज खां ने क्या कर दिया? स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दिया, जिसको आसफ जाही वंश कहते हैं। ठीक है, आसफ जाही वंश कहते हैं, जिसमें आता है समझिएगा दोस्तों, निजाम मुल्क ने क्या किया था? निजाम मुल्क ने एक आसफ जाही वंश का जो स्थापना किया था। कौन वंश का? आसफ जाही वंश का स्थापना किया था। उसके बाद अवध का स्थापना हो गया, बंगाल का हो गया, भरतपुर का हो गया, गंगा यमुना दुआब का स्थापना हो गया। ठीक है। तो अवध का रह गया सआदत खां। ठीक है। बंगाल का जो हो गया मुर्शिद कुल्ली खां के नाम सुने होंगे आप लोग, मुर्शिद कुल्ली खां। ठीक है। भरतपुर को हो गया बदन सिंह। और गंगा दोआब का जानते कौन हो गया? रुहेल्ला। गंगा दोआब का कौन हो गया? रुहेल्ला। याद रखिएगा दोस्तों, इस स्वतंत्र राज्य का स्थापना किया था। क्या क्या था? स्वतंत्र राज्य का स्थापना किया था। समझिएगा बात को। अवध का सआदत खां किया था, बंगाल का मुर्शिद कुल्ली खां किया था, भरतपुर का बदन सिंह किया था, गंगा का रुहेल्ला किया था। ठीक है। अब ये सब स्वतंत्र राज्य का जो स्थापना हो गया, उसके बाद जानते हैं सआदत खां, मुर्शिद कुल्ली खां, बदन सिंह और रुहेल्ला। ठीक है। सआदत खां जो चाह रहा था कि 1739 के बाद है, नादिर शाह, ये फारस का था, फारस का शासक था। समझिए बात को, ध्यान से देखिएगा। 1739 में नादिर शाह कहाँ का शासक था? फारस का शासक था। लेकिन इस सआदत खां क्या किया? गलती कर दिया। समझ रहे बात को? सआदत खां नादिर शाह को उस्काने का काम किया। सआदत खां उस्काने का काम किया। ठीक है। सआदत खां क्या कह दिया? उस्काने का काम कर दिया। तब नादिर शाह का किया कि आक्रमण कर दिया भारत पर। एक तरफ नादिर शाह
क्या कर दिया, नादिर शाह आक्रमण किया। लेकिन नादिर शाह के जानते काम क्या था, इसको धन संपत्ति को लूटना, इसको और चीज से मतलब नहीं था, जितना धन हमको हो सके उसको लूट करके बनाना इसका काम था, समझे। आक्रमण कर दिया कहाँ, मोहम्मद शाह पर। अब मोहम्मद शाह पर आक्रमण जैसी कर दिया तो समझिएगा बात को, एक तरफ नादिर शाह एक तरफ मोहम्मद शाह। ठीक है, 1739 में अब युद्ध हो गया शुरू, युद्ध हो गया शुरू। अब समझिए युद्ध जब शुरू हो गया, कौन कौन, नादिर शाह और मोहम्मद शाह में 1739 में युद्ध हुआ। इस युद्ध को कहा जाता है करनाल का युद्ध। अब क्या हुआ, समझिए बात को, नादिर शाह एक मोहम्मद शाह, दोनों में घमासान युद्ध होना चालू हो गया। तो जब दोनों में घमासान युद्ध हुआ तो 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह हार गया। समझिएगा बात, दो स्वाद रखिएगा, समझिएगा ध्यान से देखिएगा। नादिर शाह और मोहम्मद शाह, इसको उस्काया कौन, सादत शाह उस्काया, उकसा तो दिया। 1739 में आ गया, कहाँ के था, फारस का था, है ना, आ तो गया। लेकिन उस समय यहाँ के जो शासक था मोहम्मद शाह, समझिए बात, उस समय यहाँ के जो शासक था मोहम्मद शाह, ये दोनों में 1739 में युद्ध होना शुरू हो गया, जिसको करनाल का युद्ध कहा जाता है, करनाल का युद्ध कहा जाता है। अभी इस युद्ध में क्या हुआ, समझिए कि भीषण युद्ध होना चालू हो गया। अब भीषण युद्ध होना चालू हो गया तो नादिर शाह जीत गया, इधर मोहम्मद शाह हार गया। जब मोहम्मद शाह हार गया तो नादिर शाह जीत गया, लेकिन उस्काया कौन, सादत खां। उकसाया कौन था, बुलाया था सादत खां। अब इसको तो हवा लिट्टी निकल रहा है, इसको धुआं निकल रहा है। अब जब इसको बुलाया तब क्या कर दिया नादिर शाह, नादिर शाह सादत खां से धन मांगना चालू कर दिया। अब धन मांगना चालू कर दिया, इसको तो काम था नादिर शाह को कि जाकर के देश पर आक्रमण करो, वहां के शासन के हराओ, शासक को हराओ और लूटो पाटो, वहां के धन संपत्ति जितना अर्जित करो। ठीक है, तो नादिर शाह को कम था, तो सादत खां बेचारा क्या करे, अब इसके पास कुछ है नहीं, तो है नहीं तो क्या कर दिया कि जा करके जहर खा लिया। जब जहर खा करके क्या हुआ, इसको स्वाहा हो गया, मर गया। ये क्या हुआ, स्वाहा हुआ गया, मर गया। ठीक है, जब ये मर गया दोस्तों, याद रखिएगा, समझिए बात को, सादत खां क्या हुआ, जहर खा लिया, मर गया। ये इसका काम था, नादिर शाह का काम है कि देश पर आक्रमण कर
वहां के शासक को हराओ और धन इकट्ठा करो, धन इकट्ठा करो, धन संपत्ति लूटो। इसका काम ही था। किसका? नादिर शाह का काम था। धन संपत्ति लूटो, वहां के धन संपत्ति इकट्ठा है उसको लूट लाओ। उसी में तख्ते ताऊस, नाम सुने होंगे आप, तख्ते ताऊस जो म्यूर सिंहासन है, ठीक है। उसके बाद कोहिनूर हीरा, ये क्या कर दिया? लेके चला गया, ले गया। कौन? नादिर शाह। नादिर शाह तख्ते ताऊस और कोहिनूर लेके चला गया। इसको काम में था, है ना। तो इसमें सबसे ज्यादा बुड़बक कौन निकला? सादत खान निकला। ये महा चौपट होगा, लोल होगा, बकलोल होगा। ये भी सोचा कि सहयोग करके मोहम्मद साहब को भगा देते हैं, अब भगाइला के बाद फिर हम ही बन जाएंगे, नादिर शाह तो अपना चल जाएगा ये। लेकिन नादिर शाह इतना शातिर निकला कि नादिर शाह ने कहा, अब बे तो मोहम्मद मर गया, अब तू लाओ धन जहां से तू हमको दो, है ना। आज वही चल रहा है ना, लाओ धन। सादत खां को तो दिमाग हिल गया, और जब दिमाग हिला तो इसको लगा कि अब क्या करें हम, अब तो जहर के सिवा कुछ हमको मिल भी नहीं करेगा। तो जहर खा लिया, अब खा के मर गया। उस समय था तख्ते ताऊस जिसको म्यूर सिंहासन कहा जाता है। कोहिनूर हीरा जो ले गया कौन? नादिर शाह लेके चला गया। ये दोनों कौन ले गया? नादिर शाह लेके गया। याद रखिएगा, मोहम्मद शाह तो मर ही गया, लेकिन वो बहुत रंगीला था। क्या था? बहुत रंगीला था, इसलिए उसको रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? रंगीला बादशाह। याद रखिएगा। समझिए बात को। जब नादिर शाह और मोहम्मद शाह में दोनों करनाल का युद्ध 1739 ईस्वी में हुआ, उकसाया कौन? सादत खान ने उकसाया था। हाँ, ये तो सोचा अपना दिमाग से लाया होगा कि हम दोनों मिल करके हरा देंगे, फिर तो नादिर शाह चलिए जाएगा फारस। जब फारस चला जाएगा तो फिर मेरा राजपाट होगा। लेकिन हो गया उल्टा। नादिर शाह कोई भापवे नहीं किया था, भापता तब ना। नादिर शाह भापवे नहीं किया था, ये सोचा कि आप तो उसको हरा ही देता, अब हमारा जो धन संपत्ति दो, अब इसके पास रहे तब न दे। तो सादत खा कर दिया, जहर खा के मर गया। तो नादिर शाह देखा क्या, रे ये तो तख्ते ताऊस है, कोहिनूर हीरा है, म्यूर सिंहासन है ना तख्ते ताऊस वाला। बस उठाया पुठाया लेके चला गया, हो गया खेल। ठीक है दोस्तों, ये पार्ट 2 है, एपिसोड 2 था दोस्तों। अगला बार से हम लोग चलेंगे, अहमद शाह के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। एपिसोड 3 लाएंगे। बने रहिएगा चैनल पर। अगर आपको समझ में आया होगा दोस्तों तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू।